बेटा स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर क्या था? बोलो। चैप्टर नंबर 16, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके अंदर ना टोटल 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको। 3। पहला कौन सा था अपना? बाइनोमियल। दूसरा पॉइजन। एंड तीसरा क्या है? नॉर्मल। पॉइजन एंड क्या है? नॉर्मल। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बताओ क्या है? बोलो। एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। पॉइजन का फॉर्मूला क्या है? ई रेज टू माइनस एम इंटू एम रेज टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। एंड जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल वाला, उसका फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, बहुत ही गंदा है, 1 सिग्मा अंडर 2 पाई ई रेज टू माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। भाई मैं कैलकुलेशन की बात करूं ना तो लास्ट वाला सबसे इजी है, फिर पॉइजन अच्छा है, बाइनोमियल बहुत ही गंदा है, ज्यादा कैलकुलेशन है उसमें। यहां तक कंप्लीट। ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये इससे अपन पॉइजन कब अप्लाई करते हैं बताओ? इसमें एन 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 आपका फाइनाइट होगा, स्मॉल रहेगा। एन पी क्या आएगा? मॉडरेट। मॉडरेट बोले तो ना ज्यादा ना कम, एकदम मतलब 50% चांस, 20% चांस, ऐसा। और यहां पे एन इनफाइनाइट और पी क्या है? पी टेंड्स टू 0, 0 के करीब। सक्सेस बहुत ही कम मिलता है इसमें, बट जब आप मीन निकालते हो, मीन मतलब एनपी करते हो, वो एनपी बन जाता है फाइनाइट वैल्यू 2, 3, 5 ऐसा हो जाता है। तो अप्लाई करेंगे अपन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सर नॉर्मल कब अप्लाई करते हैं? जब कंटिन्यूअस सीरीज रहेगा तो। ये दोनों डिस्क्रीट में काम आता है, वो कंटिन्यूअस में। यहां तक कंप्लीट। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन वो तीनों हो सकता है। मतलब ना डिस्ट्रीब्यूशन आपका पॉजिटिवली स्क्यूड भी हो सकता है, हाँ, नेगेटिवली स्क्यूड भी हो सकता है, और सिमेट्रिक भी हो सकता है। सिमेट्रिक, पर इसमें हमेशा सिमेट्रिक होता है, समझे? ये जो है ना, ये बेल शेप होता है, बेल शेप, यहाँ पे हमेशा सिमेट्रिक होता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। सर पॉइजन में क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड। क्यों पता है? बिकॉज पी की वैल्यू हमेशा लेस देन हाफ होगा ये वाले केस में। देखो पी का वैल्यू मतलब सक्सेस बहुत ही कम होता है, 0 के करीब है। अब 0 के करीब मतलब क्या होता है? आधे से छोटा ही होगा ना आपका। यहां पे कब बोलेंगे पॉजिटिव? जब पी की वैल्यू लेस देन हाफ। नेगेटिव व्हेन पी मोर देन हाफ। और सिमेट्रिक व्हेन पी इक्वल टू हाफ। ऐसा कंपैरिजन सीखो, बहुत काम आएगा आपको। क्लियर है? उसके बाद आगे इसमें अगर मीन फाइंड करना है तो एनपी, वेरिएंस फाइंड करना है तो एनपीक्यू। मतलब इसमें मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। यस, यहां पे मीन एनपी, वेरिएंस एनपी। क्यों नहीं आएगा? कि क्यू 1 के करीब है और 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही का भी वैल्यू आता है, क्यू लिख के मतलब नहीं। तो यहां पे मीन इक्वल टू वेरिएंस। इसमें मोड फाइंड करने का तरीका क्या है? चेक करना पड़ेगा कि n+1 इंटू पी क्या है। अगर n+1 इंटू पी अच्छा है तो दो मोड, गंदा है तो सिंगल मोड। यहां पे आपको मोड निकालना है तो चेक करना है कि एनपी क्या है, मीन क्या है। मीन अच्छा है तो दो मोड, गंदा है तो सिंगल मोड। बट यहां पे ना, यहां पे मीन बोलो, मीडियन बोलो, मोड बोलो, तीनों क्या आएगा आपका? सेम टू सेम, मीन मीडियन मोड।
सेम टू सेम, अंडरस्टूड, पक्का, ओके। आगे बढ़ते हैं। और क्या सीखा था अपन ने? ये मेन तो यही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और कुछ आपने इसमें एक सीखा था, क्यों मोदी सरकार ना 10, 12, 15। और यहां पे ये भी सीखा था कि Q1 कैसे निकालना है, Q3 कैसे निकालना है। क्या था? म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, ये क्या आएगा? म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। बेटा लेस देन 2 मंथ्स, सेप्टेम्बर अटेम्प्ट वालों, लेस देन 2 मंथ्स। क्या लगता है आपको, इतना थोड़ा सा भी टाइम है क्या अपने पास? हम कैसा भटक रहे हैं? क्या अपन गिव अप कर रहे हैं? क्या आपको जैन अटेम्प्ट में बैठना है? ठान लिया अपन ने ऐसा? ये जो नहीं आ रहे हैं ना, नहीं आ रहे अभी, उसके लिए मैं खुश हूं। क्यों पता है? वो ऑनलाइन बैठ रहे हैं, जो चाहिए उतना पढ़ रहे, ट्रैवलिंग का भी टाइम पास नहीं होने दे रहे हैं, उनको इतना फिक्र है। उसका ये मतलब नहीं कि उसको पढ़ना नहीं है, पढ़ते। सर कैसे पता आपको? डाउट आते हैं मेरे पास। क्या आपको क्या लगता है मैं पागल हूं क्या? हाँ, जिसके डाउट आते हैं वो लोग पढ़ रहे हैं, जिसके डाउट नहीं हम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हो। आया राम गया राम। कॉलेज को इग्नोर करो थोड़ा, सितंबर वालों, पढ़ाई करो। बातें कड़वी लगती है, दिल पे लगती है, लेकिन आपके भले के लिए। एट द एंड अगर आपका रिजल्ट आएगा तो मुझे थोड़ा आप लोग बोलोगे हाँ यार सर ने कुछ किया है। लाइटली लूंगा मैं, आप भी लाइटली ले रहे हो तो मजा नहीं आएगा बेटा। वो आपको समझना है कि कैसे पढ़ाई करनी है अपने को। खुद का वीकली टाइम टेबल बनाओ। समझ में आ रहा है? रिजल्ट आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा और कुछ भी नहीं। मैं रिजल्ट ही चाहिए अपने को। उसी के लिए कर रहे हैं ना अपन। और अब की अगर मैं फॉर्मूला पूछूंगा ना तो आना चाहिए बेटा। फिर तेरा मैं इतना गंदा बोलता हूँ ना, मैं कभी कभी ऐसा गुस्से में सीधा रोना चालू हो जाओगे तुम लोग। ठीक है? पक्का? तो यहां पे यहां तक क्लियर है? कुछ और लिखा था अपन ने? किसमें लिखा था अपन ने? यस, क्यूडी लिखा था। क्या था क्यूडी? 0.675 सिग्मा। अच्छा, ये जो मेन डिविएशन होता है ना, मेन डिविएशन, वो मेन डिविएशन अबाउट मीन बोलो, मीडियन बोलो, मोड बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है। मेन डिविएशन अबाउट मीन, मेन डिविएशन अबाउट मीडियन, मेन डिविएशन अबाउट मोड, तीनों का मतलब सेम ही होता है। समझा? चलो, कहां तक हुआ था अपना ये? अब कुछ नया चीज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला था, उसके लिए मैंने बोला नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको। वो यही है आपका पॉइंट नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके लिए आपको ना पहले ये समझना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। थ्योरी आपने पढ़ा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ा है आपने? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप काम करो, पहले आप फॉर्मूला बुक में आ जाओ। कुछ बातें लिखेंगे हम लोग स्टैंडर्ड के बारे में, जो पेंडिंग है वो पूरा लिख देते हैं। फिर अपन आज चैप्टर खत्म होने वाला है अपना ये। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने वो लास्ट में वो लिखा था ना कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, तो कंबाइन करेंगे तो म्यू1 प्लस म्यू2 होता है। बस स्टैंडर्ड डिवीजन को कंबाइन करेंगे तो स्क्वायर रूट सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर वो होता है। ठीक है? अब अपने को लिखना है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। पॉइंट नंबर क्या था? कुछ पॉइंट नंबर था कि नहीं था? हाँ, सिर्फ एरो ही था, एरो करके लिखा था। चलो, तो यहां पे ना अपने को एरो करके लिखो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा स्टैंडर्ड और कब होगा सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? स्टैंडर्ड में ऐसा होता है, इसके पैरामीटर कौन कौन से होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के?
दो होते हैं, एक म्यू और एक सिग्मा स्क्वायर। तो समझो अगर म्यू की वैल्यू 0 है और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें ना, इसमें x को अपन z में कन्वर्ट करते हैं। अब z क्या होता है सर? ये टेबुलेटेड वैल्यू, जैसे लॉग टेबल होता है वैसे एक टेबुलेटेड वैल्यू होता है। तो टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ z होता है। तो अभी अपन देखिए z फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें दो पैरामीटर होंगे 0 और 1। नॉर्मली आप ऐसा लिखते थे, x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू और सिग्मा स्क्वायर। अब क्या लिखना है? z फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पैरामीटर 0 और 1। और इसको लिखने का f ऑफ z इक्वल्स टू, बताओ आपका फॉर्मूला क्या था? नॉर्मल फॉर्मूला 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेज टू माइनस हाफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। 2-3 बार लिखोगे तो ये याद रहेगा, रट्टा मारने से याद नहीं होगा, लिख के लिखोगे तो याद होगा ये। अब देखो इसमें क्या करना पता है, म्यू के जगह पे 0 पुट करना है, सिग्मा के जगह पे 1 पुट करना है। तो क्या आ जाएगा? देखो इधर 1 अपॉन सिग्मा तो क्या है 1 है, तो क्या बचेगा? सिर्फ अंडर रूट 2 पाई फिर ई रेज टू माइनस हाफ। ये x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा क्या होता है? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसको बोलते हैं z ना, z करके लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं z। तो यहां पे आ जाएगा z का स्क्वायर, z का स्क्वायर। और यहां मैं लिख लेता हूं फॉर, जो z की वैल्यू होगी ना वो इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी, वो तो मालूम है यहाँ पे इनफाइनाइट ही होता है वैल्यू। और यहाँ पे लिख देता हूँ z का मतलब क्या था, ये z इसके जगह पे लिखा था x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा की जगह पे, ये वाला स्टैंडर्ड x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो याद रखना कि यहाँ पे जो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है ना, ये हो जाता है z और कुछ नहीं, ठीक है, ये z हो जाएगा आपका। वो z को मैं काट क्यों रहा हूं पता है? क्योंकि z और 2 सेम दिखते हैं कभी कभी लिखने टाइम में, 2 और z करके ऐसा, तो उसको z को तक काट दिया सर, लेकिन z ही है वो। तो z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो ये a पॉइंट लिख लो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब मैं b पॉइंट लिखा रहा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको समझाने के लिए था। हाँ? लिखो आगे b पॉइंट, z हैज मीन मीडियन एंड मोड ऑल इक्वल टू 0। कि मीन 0 है ना, तो मीडियन मोड भी क्या होंगे? 0 होंगे इसमें। सी पॉइंट, यहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता है? 1। हमने लिखा भी है सिग्मा स्क्वायर क्या होता है 1, तो सिग्मा भी क्या होगा 1। मुझे बताओ क्वार्टर डिविएशन का फॉर्मूला क्या था? 0.675 ऑफ स्टैंडर्ड सिग्मा। तो क्या आएगा? 0.675। सिग्मा लिख के मतलब नहीं कि सिग्मा तो 1 है, तो ऐसा एमसीक्यू आ सकता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्यूडी क्या होगा? 0.675। क्यूडी क्या होगा? 0.675। अब एमडी क्या होगा? एमडी क्या होगा? हाँ, क्यू मोदी सरकार पता है आपको? क्यू मोदी सरकार 10, 12, 15। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है तो एमडी क्या होगा? हाँ, 12/15 कितना होता है? हाँ, 12/15 कितना होता है? 0.8। कल से इधर ही था, ये लोग कहाँ लेके चले जाते हैं?
कल से इधर ही पढ़ा था ना सुबह तो, या 0.8 आया समझ में आपको? ये क्यू मोदी से क्या बहुत ही अच्छा है, इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होता है। अच्छा क्यूडी करना रहेगा तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक बार करो 10/15 कितना होता है, एग्जैक्ट नहीं आएगा बट कुछ तो आएगा, 6 तो आया ना बस, ठीक है 0.6। क्लियर है आपको? पर ये याद रख लेना बेटा, ये तीनों याद रख लेना, जब भी स्टैंडर्ड आएगा तो ये वाला वैल्यू होता है स्टैंडर्ड के लिए। आपको मैंने लिखवाया था पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और क्या आएगा बताओ? फॉर्मूला क्या था? म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा। यहां पे म्यू तो 0 है और सिग्मा 1 है, तो 0 माइनस 1 -1 और 0 + 1 +1, तो क्या आएगा? R -1 and 1। म्यू माइनस सिग्मा लिख के मत आ जाना, फिर क्या आएगा? -1 and 1। ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। फिर डी लिखो, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन is symmetrical about z equals to 0, about z equals to 0। यहाँ पे लिख लेना z equals to 0। ये पॉजिटिव इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट, बीच में जेड जो नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में बीच में 0 आता है ना, वो 0 है अपना इधर स्टैंडर्ड में, वो आता है। फिर लास्ट एरो करके लिखो, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। इसमें एक बड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा कर्व, पहले एक बार समझ लो, बाद में बनाना आप भी। ये आपका नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल कर्व, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टेड नहीं होता, गैप होता है, माइनस इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, और जो बीच में ना, बीच में ये मिडल में इधर होता है म्यू, इधर क्या होता है? म्यू। अब आपने पढ़ा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या, तो म्यू प्लस सिग्मा म्यू माइनस सिग्मा, तो म्यू बीच में, तो म्यू प्लस सिग्मा के लिए आपको इधर आगे इधर लिखना पड़ेगा म्यू प्लस सिग्मा, और ये क्या हो जाएगा आपका? ये वाला म्यू माइनस सिग्मा। और सबको आपको इस एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है, ये एरिया पूरा नहीं, म्यू प्लस सिग्मा म्यू माइनस सिग्मा। तो ये एरिया कितना होगा? तो ये एरिया होगा बेटा, ये एरिया होगा 0.6828। क्या होगा? 0.6828। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि म्यू प्लस माइनस सिग्मा की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी ना, वो आएगी 0.6828। सर कैसे आई? मैं आपको बताऊंगा, अभी टेबल में बताऊंगा आपको कैसे क्या आ रही है, पर ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एग्जाम में आपको दिया नहीं रहेगा टेबल वगैरह, ढूंढना नहीं है, क्योंकि पूछते ही लोग। तो 0.6828 लिखो या फिर 68.28% लिखो, बात एक ही है। ये एरिया आपका 68.28%, पूरा एरिया 100% होता है, तो ये आपका 68% आ गया। अब दूसरा देखना, बाद में लिखना बेटा, ध्यान दो इधर। यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इसको लिखता हूं मैं म्यू प्लस 2 सिग्मा, ये म्यू माइनस 2 सिग्मा। अब समझो आपको पूरा ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, ये पूरा, तो 68% से ज्यादा ही होगा, दिख ही रहा ज्यादा ही होगा, तो कितना होएगा देखो, तो यहां लिखता हूं मैं म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा इज अप्रोक्सीमेट होता है 0.9546।
0.9546। और जो लास्ट एरिया, लास्ट एक और पूछते हैं लोग, म्यू प्लस 3 सिग्मा, म्यू माइनस 3 सिग्मा, ये पूरा एरिया, समझे? तो ऐसा पूछा म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा 0.9973, ऑलमोस्ट 100% ही हो गया है। ठीक है, ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ये वाला। अब ये कॉपी करो तो मैं डाउनलोड करता हूँ अपना ये स्टडी मटेरियल, बताता हूँ मैं आपको किधर है ये एरिया। आपके टेक्स्ट बुक में है क्या? एक बार देखो, आपके टेक्स्ट बुक में जो पीछे टेबल बना हुआ है कुछ, एकदम लास्ट पेज, एकदम देखो कोई टेबल है क्या? लास्ट पेज, एकदम टेक्स्ट बुक का लास्ट पेज, चैप्टर का नहीं। है क्या टेबल है? अरे हाँ, मजा आ गया, एक नंबर, मिल गया अपने को, आपके टेक्स्ट बुक में ही है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। टेबल 6, यस, हाँ यस सुरभि, ये वाला जो टेबल है थोड़ा सा उल्टा हो गया है, बट ठीक है, इसको सीधा कर सकते हैं क्या? हाँ कर तो सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, टेबल नंबर है ना, टेबल नंबर 6 पे आ जाओ, 6 पे हो गया सीधा, टैलेंटेड है मैं। हाँ, ये टेबल 6 है जो आपको देखो एग्जाम में कभी दिया तो नहीं है, बट एग्जामिनर को मैं जानता हूं, जो कुछ नहीं करते वो कर देते किसी अटेम्प्ट में, समझे? ये पूरा का पूरा छप जाए पीछे पेज पे, आपके क्वेश्चन पेपर के पीछे छप जाए, ये पूरा सा छाप के दे दे, तो आपको यहां से वैल्यू ढूंढना पड़ेगा क्या क्या होता है। अब सर ढूंढेंगे कैसे, वैल्यू कैसे ढूंढना है? तो मैं आपको ना पूरा बेसिक से सिखाता हूं, ये टेबल का यूज क्या है और कैसे करना है उसको। हाँ, ये टेबल याद रखना, टेबल नंबर 6। अब यहां पे जो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के रखे थे ना, ये यहां से ये काम आएगा अपने को। हाँ, इधर स्टार्टिंग से अपना ये देखो, ये सारे वैल्यू, ये सारे वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 ये पूरा इसीलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बेसिक आपके मॉड्यूल में नहीं है ये सब क्वेश्चन, ये आपको टेबल की प्रैक्टिस करवाई है कि कैसे रीड करना है, कैसे पढ़ना है उसको। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देखना, ये बोलता है x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पैरामीटर 4 and 25, और हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 4। यहां तक क्लियर है? अब सर जब भी वैल्यू पूछा रहेगा, अब आपको पता है कि इसमें वैल्यू पूछे तो f ऑफ x वाला फॉर्मूला तो यूज करेंगे नहीं, बहुत लेंथी हो जाएगा। कैसे यूज करोगे वो वाला फॉर्मूला? वो भी x इज लेस देन इक्वल टू 4 बोला है, समझेंगे नहीं? तो पहला स्टेप क्या रहेगा पता है? x को z में कन्वर्ट करो, x को z में कन्वर्ट करो। अब बताओ इसमें ना, इसमें म्यू कितना है? 4, सिग्मा स्क्वायर कितना है? 25, तो सिग्मा कितना हो जाएगा? 5, और यहां पे x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन मार्क, मतलब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, तो z का वैल्यू क्या? तो क्या करो पता है? x की जगह पे 4 पुट कर लो, तो आपका z का फॉर्मूला क्या है? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जो भी लिखा है आपने फॉर्मूला बुक में। यहां पे x की जगह पे 4 पुट करो, तो 4 माइनस 4 अपॉन सिग्मा कितना? 5, तो 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0। तो यहां पे क्या आएगा? दैट इज
प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 0 पूछा है। क्या पूछा है? लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद तुरंत ही छोटा सा ही डायग्राम बना देने का, और आपको पता होना चाहिए बीच में z 0 आता है स्टैंडर्ड में, ये भी लिखवाया था मैंने। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? लेस देन 0, मतलब आपको ये वाला पार्ट चाहिए। और ये वाला पार्ट क्या होता है? क्या होता है? 0.5। ये कितना है? 0.5। टोटल 1 होता है, तो आंसर आ गया 0.5। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इक्वल टू 0.5। क्या है? ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन ए। टेबल की जरूरत भी नहीं पड़ी अपने को इसमें। चलो चापो इसको। काम क्या पता अपना? एक्स को जेड में कन्वर्ट करना। आगे आएगी उसकी जरूरत जो टेबल की, बताऊंगा मैं आपको। पर यहां पे क्या करना है? एक्स को जेड में कन्वर्ट कर देना बस। और पैरामीटर तो चाहिए भाई, पैरामीटर आएगा तो ही अपन कर सकते, बिना पैरामीटर के अपन कर ही नहीं सकते। हाँ, यहां तक क्लियर है? अभी क्वेश्चन नंबर 8। यहां पे z ही दिया हुआ है, x नहीं दिया हुआ है। यहां पे आपको z दिया हुआ है, तो क्या बोला है? z की वैल्यू 0 से लेके 1.5 तक। अब यहां पे टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ z है, तो हम क्या करेंगे? देखो इसको अच्छे से ग्राफ बनाओ क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। यहां लिख लेता हूं, मुझे एरिया चाहिए अपने को, z की वैल्यू 1.53 और 0 के बीच में होनी चाहिए। यही था ना? अच्छा, ग्राफ कैसे बनेगा इसका? देखो, ऑलवेज सिमेट्रिक होता है ये, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे z इक्वल टू 0 आएगा, ऑलवेज ना, ऑलवेज बीच में 0 आएगा, कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है। अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व नहीं होता तो बीच में क्या आता? मीन, म्यू। भाई मीन, मीडियन, मोड तीनों सेम ही होता है ना, तो म्यू आता बीच में। यहां पे z क्यों आया? बिकॉज ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है। और 1.53 तो 0 के राइट साइड में आएगा कि लेफ्ट साइड में आएगा? राइट साइड में आएगा, यस और नो? तो राइट साइड में आएगा। 1.53 समझो इधर है 1.53, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए। कितना आएगा पता है? 0.5 से कम आएगा। समझे कि नहीं? कि पूरा एरिया 0.5 है राइट साइड का, तो ये तो 0.5 से कम आएगा। अब सर एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा? 1.53। ऑप्शन भी देख लो, ये तो कभी नहीं आ सकता। 9.7 पगला गए हो, इतना सा तो एरिया है, 0.5 से छोटा रहेगा, बाकी सब आ सकता है। आ जाओ इसमें, क्या बोला था इधर? 1.53। आपको 1.53 तक करना है। 1.5 दिख रहा है आपको इधर? 1.5 और 3 के लिए 0, 1, 2, 3, इन दोनों का ये वाला एरिया। मतलब यहां से इधर और 0.03 ना, देखो 1.5 इधर लेफ्ट साइड में 1.5 है, और राइट इधर ऊपर कॉलम वाइज क्या है? 0.03। तो कितना होता है ये? 1.53 हो गया ना? समझेंगे नहीं? तो 1.53 इन दोनों का ये इंटरसेक्शन है, 0.4370। 0.4370 है क्या? ये रहा ऑप्शन ए, लिख लो। यस उर्वी, एक नंबर। समझ में आया ना आपको कैसे ढूंढना है अपने को? कैसा ढूंढना है देख सकते हो वापस से एक बार इधर, कैसे ढूंढना अपन ने इधर। थोड़ा जूम कर दूं मैं, ये देखो 1.5 रो में देखो 1.5 और 0.3 कॉलम में देखो, दोनों का इंटरसेक्शन ये आ गया 0.4370। देखो अगर ऐसा पूछा होता बेटा, रुको रुको, ऐसा पूछा होता, एक मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ, आगे है तो नहीं ना? नहीं दूसरा है, चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसी में एक्स्ट्रा। ऐसा पूछा होता z का वैल्यू -1.53 और 0 के बीच में, बोलो ये 0
और ये इधर माइनस तो इधर आएगा ना, -1.53, तो ये एरिया चाहिए ना बेटा। ये एरिया और ये एरिया तो सेम ही होगा ना, सेम ही होगा ना। तो माइनस है तो उसको इग्नोर करो, प्लस वाले ही ढूंढना, बात एक ही है कि आपके जो इसमें ना प्लस वाले ही है ना, सब माइनस में ही नहीं, तो वापस वही आंसर आएगा 0.4370। आया समझ में? माइनस हो कि प्लस तो सेम ही आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 इधर ही बना लेता हूं मैं, बीच में 0 और -0.75, ये एरिया चाहिए अपने को। तो आगे वाला भी ले सकते हैं 0.75, आ जाओ टेबल में 0.75, तो 0.7 ये रहा 0.7, फिर 5 चाहिए ना, तो 0 1 2 3 4 5। एक बार मैं ऊपर भी देख लेता हूं, 5 है ना, हाँ 5 की नहीं समझा, तो क्या आएगा 0.2734, 0.2734। बन गए एक्सपर्ट आप लोग, हाँ टेबल फाइंड करने में, समझे? ऐसा चपके आ सकता है ये पूरा का पूरा पीछे। 10th वाला ट्राई करो आप लोग, 10th वाला ट्राई करो। चलो आप लोग ट्राई करो 10th वाला। हाँ एग्जाम में ये जेड टेबल देंगे, और नहीं देंगे तो ब्रैकेट में वैल्यू देंगे। याद थोड़ी करके जाएंगे, इतना सारा याद करेंगे क्या अपन? तो फिर बोलो बोलो, टेल 0.6730 आ रहा है। पॉइंट देखो यहां पे 10th वाले में ये 0 ना, -0.8, 1.2, ये वाला पार्ट। तो बेटा 0.8 तक लो तो भी चलेगा ना, एक ही बात है, यहां तक लिया तो भी चलेगा ना ये वाला वैल्यू। तो काम करो, इसका वैल्यू क्या आ रहा है 0.8 करके देखते हैं अपन। इधर 0.8 में कुछ नहीं है तो 0 वाले लेंगे ना, 0.80, 0.2881, 0.2881, और ये 1.2 क्या क्या आएगा, 1.2 का 0 पावर लेंगे 0.3849, दोनों प्लस कर दो बेटा, कितना आ रहा है? .673। वेरी गुड प्रकाश उर्वी, एक नंबर बेटा, सही किया आपने। 0.673, ऑप्शन सी। अंडरस्टूड? ये वाला 0.5, तो अभी बनाने का नहीं डायग्राम, मालूम पड़ गया ना अपने को। अच्छा 0.5, ओहो लेस करना पड़ेगा, 0.5 बनाना पड़ेगा भाई, इतना घाई नहीं कर सकते अपन। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना, एग्जाम में नहीं बनाया चलेगा, अब समझने के लिए बनाओ। 0.5 तो राइट साइड में आ रहा है भाई, ये 0.5 एंड 1.55 इधर है, 1.55, इन दोनों के बीच में ये वाला एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से 0.5 वाला एरिया माइनस कर देंगे। तो 1.55 एरिया कितना है, 1.5 का 5, 0.4394, 0.4394, तो 0.4394 माइनस 0.5 का एरिया कितना है,
1915 माइनस करो 4394 माइनस 1915 तो आएगा 0.2479 ऑप्शन बी। आया समझ में? हो 12 लेस देन 1.37 1.37 अच्छा लेस देन 1.37 कहां तक आएगा? और ये एरिया तो 0.5 है, ये एरिया देखो 1.37 1.3 ये रहा 1.3 ना, और 7 में ये ना 0.4147 0.4147 प्लस कर लो कितना आएगा 9147 13 माइनस 0.85 के लोअर। हाँ हाँ अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सारी पॉसिबिलिटी कवर कर रही है लोग यार। क्या क्वेश्चन बनाया हम लोग ने यार, मानना पड़ेगा। तुम लोग तो तारीफ करते हो, मैं खुद ही तारीफ कर लेता हूँ हम लोग के। क्या है 0.85 भी नेगेटिव, माइनस 0.85 कौन सा चाहिए एरिया? ये वाला चाहिए ना, तो क्या किया पहले आपने? मतलब आपने पहले 0.85 का एरिया लिया, मतलब आपने ये वाला एरिया लिया, ये वाला एरिया लिया, फिर समझा नहीं मैं। 0.5 से माइनस किया, ओके ओके सही है। ये वाला एरिया निकलेगा ना, हमें ये चाहिए, मतलब आपको ये चाहिए, बात तो एक ही है ना। ये वाला एरिया चाहिए तो कैसे आएगा? ये वाला एरिया निकाल लो, फिर 0.5 से माइनस कर लो तो बचा हुआ आ जाएगा। तो ये वाला एरिया कितना है 0.85 0.85 0.3023 ठीक है। अब जो पूरा एरिया था ये वाला इस 0.5 में से माइनस कर लो 0.3023 0.1977 ऑप्शन सी। कर का है पब्लिक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी मस्त इंटरेस्टिंग वाला ये तो है। फिर ये वाला 1.95 से बड़ा तो 1.95 तक लिखो, उसको 0.5 से माइनस कर लो तो 1.95 तक किधर है 1.9 निच्चू 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 1.95 0 1 2 3 4 5 क्या आ रहा है बेटा 0 1 2 3 4 5 0.4744 तो क्या करेंगे 0.5 माइनस 0.4744 ना 0.0256
15 15 क्या करेंगे प्लस, हाँ एक ही बात है, प्लस करो ना। आप जो एरिया निकालोगे ना 0.65 का उसको प्लस करो 0.5, ज़्यादा इजी गिरेगा आपको, समझे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 अच्छा क्वेश्चन है। जीरो माइनस 0.65, हमें एरिया चाहिए ग्रेटर देन माइनस 0.65, ये वाला एरिया चाहिए पूरा का पूरा। तो अपन ना ये ना ये वाला वैल्यू ये और ये सेम ही रहेगा ना, तो ये वाला वैल्यू जो निकालना है वो निकाल लो 0.65, 0.6012345 0.2422 0.2422, ये वाला एरिया आ गया ना 0.2422, और ये वाला तो हाफ है, प्लस कर लो तो 0.2422 0.5 0.7422। एक्सपर्ट बन गए कि नहीं आप इस चीज में? हाँ, अभी जितना भी किया ना वो कुछ काम का नहीं है, समझे। ऐसा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, टेंशन मत लो सर। यही होता है हमारे साथ स्टार्टिंग से सर, जो पल्ले पड़ता है समझ में आता है वो आता ही नहीं एग्जाम में। हाँ, फिर भी करते रहते हैं हम लोग। तो क्या आएगा वो देखो अभी, सिक्सटीन, ये आ सकता है। इसमें 3 क्वेश्चन है, कोई भी एक पूछ सकते हैं लोग। अच्छा क्वेश्चन है 16, पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके कि ये चैप्टर में है क्या। ये चैप्टर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जाती है। एवरेज मार्क्स ऑफ 500 स्टूडेंट्स इज 53। अब स्टूडेंट्स कितने हैं 500, मतलब n इक्वल टू 500, और एवरेज दिया मतलब मीन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में 500 लोगों का जो म्यू दिया हुआ है, म्यू मीन को म्यू बोलो अच्छा लगेगा इन लोगों को, 53, और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स मोर देन 60, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स बिटवीन 50-55, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स लेस देन 45। क्या एक नंबर क्वेश्चन है ये। तीनों चीजें बताएगी, प्रोबेबिलिटी पूछेगी तो क्या करने का, परसेंटेज पूछा तो क्या करने का, और नंबर पूछा तो क्या करने का। अगर आपको नंबर पूछा ना तो भी प्रोबेबिलिटी तो निकालनी पड़ेगी, आपको परसेंटेज पूछा ना तो भी प्रोबेबिलिटी तो निकालनी पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी तो निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने किया था सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कि नंबर पूछते हैं तो जो भी प्रोबेबिलिटी आती है उसको n से मल्टीप्लाई कर देते तो नंबर आ जाता है अपना। अगर परसेंटेज में निकालना रहेगा तो जो भी आपने निकाला ना प्रोबेबिलिटी उसको इंटू 100 कर लो तो आ जाएगा परसेंटेज में, समझे। बात तो एक ही है। तो पहला पूछा क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 16 का ए क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स मोर देन 60, ये पूछा है ना, मार्क्स मोर देन 60, x इक्वल टू नंबर ऑफ मार्क्स अज्यूम कर लेना, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स। अभी क्या करेंगे पता है, x 60 है ना, तो x को z में कन्वर्ट करते हैं। x 60 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ z कितना, ये चाहिए अपने को मेन। तो वो कितना कैसे आएगा, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 60 माइनस 53 अपॉन सिग्मा कितना 5, तो 60 माइनस 53 7 अपॉन 5 1.4, या क्या आएगा 1.4। x को z में कन्वर्ट करना ही है। अब 1.4 से बड़ा होना चाहिए z का वैल्यू, और अभी आपने मेहनत की ना इस पे, तो क्या मेहनत की देखो,
यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे आया 1.4 और आपको 1.4 से ग्रेटर ये चाहिए ना, तो पहले ये तो निकालो 1.4 कितना, तो 1.4 अगर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ये तो है ना अपना 1.40, 0.4192, 0.4192, तो ये कितना आ जाएगा ये वाला एरिया, 0.5 में से माइनस करेंगे 0.4192, जीरो पॉइंट एट, अरे भाई साहब 0.0808, तो आंसर क्या आएगा इसका बेटा, आंसर 0.0808। यही अगर परसेंटेज में पूछा तो 8.08% आता था, ठीक है ना। ये अगर परसेंटेज में पूछा होता तो क्या आता था 8.08%। ये अगर नंबर में पूछता तो इसको 500 से मल्टीप्लाई करता है इंटू 500, तो कितना आएगा 40 बच्चे। 40 स्टूडेंट्स गेट मोर देन 60 मार्क्स, समझे। अब मोर देन लिखो कि मोर देन इक्वल टू लिखो, बात एक ही है, सेम ही आंसर आता है उसका, ठीक है, उतना ध्यान नहीं देना है इसमें। क्लियर है ये। अब बी वाला पार्ट क्या पूछा है बेटा, बी क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है ना, बट बिटवीन 50 to 55 बोला है, तो पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी 50 to 55 के बीच में, मार्क्स बिटवीन बोला है ना, बिटवीन, तो क्या करेंगे अभी, इसको ऐसा लिखने का जेड में कन्वर्ट करके, तो कैसे करेंगे, एक बार x का वैल्यू 55 लिखो, तो z कितना होगा, x माइनस म्यू कितना 53, सिग्मा कितना 5, 2/5 कितना 0.4, और इफ x इक्वल टू, ये मैंने दोनों में 50 क्यों लिखा, बोलो ना, एक 50 एक 55, हाँ। अगर x इक्वल टू 50 रहेगा तो क्या आएगा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, हाँ, माइनस 0.6 ना, माइनस 0.6, ठीक है। तो क्या आएगा इधर, माइनस 0.6, 0.4, बस x को z में बना दो और कुछ नहीं चाहिए अपने को। जैसे x को z में बनाया, अब डायग्राम छोटू सा, इधर 0 माइनस 0.6, 0.4, क्लियर है ये, इसके बीच का चाहिए, तो 0 से 0.6 कितना है, 0.2257, and 0.4, पॉइंट 1554, क्या आएगा प्लस करेंगे तो, पॉइंट 3811, बट हमें चाहिए था परसेंटेज में ना, तो 38.11%, लिख लो। समझा कि नहीं,
कब तक का लेक्चर अपना? बस, क्या बात है। कंडीशन, कंडीशन क्या रहेगा? सेकेंड लेक्चर कौन सा है? कंडीशन अप्लाई। कंडीशन अप्लाई नहीं समझे आप लोग? अब तक तो कुछ आया नहीं है कंफर्मेशन, मतलब यस है मतलब ये भी खत्म करना है इसके, है। अरे तीसरा क्या बोला है? सी मार्क्स लेस देन 45, तो पहले प्रोबेबिलिटी निकालो लेस देन 45 की। उसको क्या लिखेंगे? पी ऑफ जेड इज लेस देन क्या, डायरेक्टली कैलसी में कर सकते हैं ना अपन, अभी बार बार क्या लिखने का जेड का वैल्यू क्या, एक्स माइनस म्यू 45 माइनस 53 अपॉन 5 माइनस 1.6। लेस देन ना, ये वाला चाहिए, तो क्या करेंगे? ये वाला सेम ही रहेगा, तो पहले 1.6 तक तो निकालो, यहां तक कितना आएगा? 1.6, 1.6 आएगा 0.4452, 0.4452। अब ये वाला चाहिए तो क्या आएगा? 0.5 माइनस 0.4452, 0.0548। तो आंसर क्या लिखेंगे? आपको नंबर में चाहिए ना, 0.0548 इंटू 500, 27 स्टूडेंट्स। पॉइंट में नहीं होते बच्चे लोग, हाँ मार्क काट के लिखोगे ए, समझे? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आई थिंक ये समझ गए कि भाई ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, इसके लिए आपका टेबल का बताना जरूरी था कि कैसे फाइंड करते हैं अपन। अच्छा, लास्ट लेक्चर में अपन ज्यादा कवर किया है, इसको अपन टाइम दे सकते हैं अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 17। आप टाइम लो मेरे साथ, आप टाइम लो, बस सोचो क्या करेंगे इसके साथ। चलो करें हम लोग, किसी ने नहीं किया ये? हाँ, 17 वाला क्वेश्चन, 23 ले लो ना। क्वेश्चन 17 देखो क्या है। एवरेज लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज 15,000 घंटे। एवरेज को म्यू बोलते हैं 15,000, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा बोलते हैं 500 घंटे। फिर क्या बोला इन्होंने? फाइंड आउट ऑफ द 1000 बल्ब, मतलब n इक्वल टू 1000, हाउ मेनी बल्ब्स, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, विल हैव लाइफ मोर देन 16,000 घंटे। तो पहले P ऑफ x इज मोर देन 16,000 निकालना पड़ेगा, ये फर्स्ट वाला। तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? z कितना होगा ग्रेटर देन, तो x कितना 16,000 माइनस कितना x माइनस म्यू अपन सिग्मा 500, तो 2 आ गया इधर। ये 2 कैसे मालूम पड़ा ना आपको? x माइनस म्यू अपन सिग्मा। अब z की वैल्यू 2 से बड़ी, ये 2, तो 2 तक की वैल्यू कौन सी है? 0.4772, 0.4772। और हमें ग्रेटर देन 2 चाहिए ना इधर, लेकिन तो 0.5 से आपको माइनस करना पड़ेगा पहले तो इसको ना, इसको ये निकालने के लिए 0.5 माइनस 0.4772, 0.0228,
0.0228 मल्टीप्लाई, यस 1000, अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 23। फिर क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ बल्ब विथ लाइफ लेस देन 14,200। अच्छा ये क्यों नहीं आ रहा था आपका, सही से बोलो क्या मिस्टेक करी थी, टेबल बुक नहीं था। ये बुक ले लेना अभी, एक बुक लेके जाना, ठीक है ना, ठीक है ना, एक बुक, हाँ मैं देता हूँ, लेके जाना एक बुक, दोनों के बीच में एक ले लो फिलहाल, तो टिक मार्क मत करना, कुछ ले लो, या भी ले लो, जाओ उधर ऑफिस में। हाँ पूरा मैथ्स का बुक चाहिए सर को, मेरा नाम लेना, सीए फाउंडेशन का मैथ्स का बुक चाहिए बोलना। दूसरा क्या बोला था इन्होंने, हाउ लेस देन 14,200, x इज लेस देन 14,200, तो उसको क्या लिखेंगे, z इज लेस देन क्या, x है आपका 14,200, x माइनस म्यू, म्यू कितना है 15,000 डिवाइड बाय 500 माइनस 1.6 से छोटा, ठीक है, लेस देन माइनस 1.6। क्लियर यहां तक, क्या है 1.6, 0.4452, 0.4452, हमें ये चाहिए ना, तो 0.5 माइनस 0.0548, पर आपको परसेंटेज में चाहिए ना, इंटू 100, 5.48 पर, अब 5% आ गया ना, समझा दोनों ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, the wages of a workers are normally distributed with a standard deviation of 100, सिग्मा दिया हुआ है 100, the probability that worker get less than 300, probability of x is less than 300, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 33% बोले तो 0.33, 33% इसको क्या लिखेंगे 0.33, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और क्या पूछा है मीन, आपको म्यू पूछा है, म्यू कितना होगा, अलग क्वेश्चन है ये नहीं कर सकते, क्यों पता है, एक मिसिंग है यहाँ पे, कुछ देना चाहिए उनको ब्रैकेट में, किसी की वैल्यू देंगे, और देखो 0.33 है ना, 0.33, देखो मैं आपको कुछ करेक्शन कर रहा हूँ, क्या देना चाहिए था उनको क्वेश्चन में, या तो टेबल देना चाहिए पीछे छपके, सब में ऐसा तो देना ही पड़ेगा, या उनको कुछ लिखना चाहिए क्या है। सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, 0.33 किधर आ रहा है पता है, 0.33 आ रहा है आपका, किधर गया 0.33,
किधर है? किधर है? हाँ, 4th लाइन इधर, ये किधर है पॉइंट इधर? हाँ, थ्री 1 5 हो तो पॉइंट देख रहा हूँ मैं। फिर इधर भी पॉइंट तो किस में भी नहीं है क्या? इधर ही पॉइंट तो है। ये आ रहा है क्या ज्यादा क्लोज? हाँ, कुछ देना चाहिए। इसका आंसर क्या दिया पीछे? थ्री फुटवर्ड दिया है, तो x कितना है? 300 माइनस 344 अपॉन 100, 0.44। ओके, 0.44 के लिए 0.44, 0.444। हाँ ठीक है, चलो पकड़ लिया। ओके, कहीं छूट न जाए तेरा साथ। ठीक है, अब एग्जाम में क्या देंगे मैं आपको बताता हूँ। भूल जाओ अभी क्या क्या है, बिना कुछ दिए एग्जाम में नहीं कर पाओगे। एग्जाम में आपको ऐसा देना चाहिए, इसे लिख लो आप लोग भी, इसमें करेक्शन कर लो। 18 में लिखो, गिवन दैट z इक्वल टू 0 to 0.44, जो z का वैल्यू बता रहा हूं 0 to 0.44 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.17। 0.17, ठीक है। या फिर ऐसा लिख देना, वैल्यू ऑफ z from 0 to 0.44 is 0.17, 0.1700। ये आपको एक देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। समझे? या फिर ऐसा लिखा रहेगा, यहां से लेके 0.44 इज 0.6700। अब ये नई चीज आपको अभी दिखाई दे रही है, क्या है? ये जो टीटा बना है ना, ये 5 0.44 का मतलब होता है अप टू 0.44, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके 0.44। आप काम करो, आपके फॉर्मूला बुक में लिखना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला बुक में लिखो स्टार मार्क करके कि वैल्यू ऑफ ये मीन्स वैल्यू फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू ए, ये इसका मतलब होता है। इनफाइनाइट टू ए तक उसको ऐसा लिखते हैं वैल्यू। मतलब जब आपको ये समझो, इधर z इक्वल टू 0 है, यहाँ पे z इक्वल टू a है, तो इसको ये मतलब होता है इनफाइनाइट से लेके a तक, इसका मतलब होता है। अब वापस क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत कम लोग को ये पल्ले पड़ता है। ये मॉड्यूल का क्वेश्चन उठाया गया है स्टडी मटेरियल से, और मैं पक्का आपको बोलता हूं कि आपको ये दोनों में से कोई इंफॉर्मेशन, दोनों का मतलब एक ही है। देखो ये क्या बोलना चाह रहा पता है, कि फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से लेके 0.44 तक की वैल्यू कितनी है? 0.67, या फिर 0 से लेके 0.44 तक की वैल्यू कितनी है? 0.17। अगर मैं यहाँ पे ढांचा बनाता हूं, ये
ये आपका 0.44 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.17, और इसकी वैल्यू 0.5 है ना, तो 0.5 और 0.17 कितना होता है 0.67, बात तो एक ही है ना, समझे। तो ये दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। अब आपको क्वेश्चन करने में आनंद आएगा। क्या है देख लो यहां पे, आनंद ही आनंद। x का वैल्यू लेस देन 300, बट x को तो z में कन्वर्ट करते हैं, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा करके। x तो 300 है सर, म्यू तो गायब है, कैसे करूं, कैसे करूं सर, नहीं हो पाएगा ये तो, समझे। 300 माइनस म्यू अपॉन 100 कुछ करना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा। तो अभी सर, पर इसकी वैल्यू दी हुई है 0.33, इस एरिया की दी वैल्यू 0.33, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया पता है, क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला हुआ है बेटा कि माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, और यहाँ पे इन्होंने ना 0 पॉइंट किस पे ज़्यादा फोकस किया पता है क्वेश्चन में, 0.44 पे। तो इन्होंने बोला कि जो 0.44 आपको दिख रहा है ना, ये तो 0 है, या तो इस पूरा का वैल्यू ले लो 0.67, या सिर्फ इसकी बात हो रही है कि 0.17, पर आपका आंसर तो आया 0.33। आंसर क्या है आपका 0.33, तो ये 0.17 है और ये पूरा हाफ होता है, तो ये एरिया कितना होगा 0.33। वो 33 एग्जैक्ट नहीं था तो मैं ले रहा था, 33 समथिंग था, तो क्या आया 0.33 आ गया। अब यहां पे क्या है अपने को कि x माइनस ऐसा क्या करोगे तो 0.33 के इक्वल आएगा। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन, क्या इधर x का वैल्यू ये था ना, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी x 300 माइनस म्यू अपॉन 100 ना, x को z में कन्वर्ट करना है तो ऐसे ही करोगे। ये किसके इक्वल होगा आपका 0.33 के इक्वल होगा। अब 0.33 को आप क्या लिख सकते हो, बोलो पॉइंट को क्या लिख सकते हो 0.33 को, ये भी तो आपका 0.33 है, इसको क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन क्या, ये माइनस 0.44 होगा इधर, क्या क्या लेस देन माइनस 0.44, कि वो लेस देन था ना, तो 0.33 को भी कुछ ऐसा लिखो कि लेस देन में हो। अरे इसकी कंपैरिजन करना पड़ेगा ना अपने को, मैंने x को z में कन्वर्ट किया 300 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो x लेस देन 300 मतलब z लेस देन 300 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो यहां भी लेस देन करो, ये तो ग्रेटर देन हो जाएगा, फिर लेस देन यही होगा माइनस 0.44। अब इन दोनों को कंपेयर करो, z z कैंसिल हो जाएगा, तो 300 माइनस म्यू अपॉन 100 किसके इक्वल हो जाएगा माइनस 0.44। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 300 माइनस म्यू इक्वल टू कितना आएगा, 100 इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 44, तो 300 प्लस 44 इक्वल टू म्यू, 344 इक्वल टू म्यू। परफेक्ट सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं आपको, ऐसा हवे में नहीं, कैसे थॉट प्रोसेस लगाना वो समझो। यहाँ पे जब लेस देन की बात हो रही है तो लेस देन ही होना चाहिए इस वे वाला कंटेंट भी, और आपको 0.33 से क्लिक होगा, ये 33 किधर होगा, ये 33 है ना, ये एरिया तो 0.17 है, अब ब्रैकेट में देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तो उसको, तभी क्लिक होगा अपने को। 0.44 आया ना, देखो ये रहा क्वेश्चन में दिया ना। सोचोगे ये नहीं देते तो कैसे कर पाते, आप पागल हो जाते हैं, इतना बड़ा टेबल में कैसे पढ़ते थे, वो तो पढ़ा मैंने, टेबल में भी पढ़ा, कैसे 0.17 ही 0.33 के बराबर, मतलब 0.5 से माइनस करेंगे तो 0.33 0.17 प्लस करो 0.5 होता है ना, ये आपका 33 तो आ रहा है इसमें 33%, समझे एग्जैक्ट आ रहा है, पर वो लोग देंगे बेटा, देंगे, बिलीव मी देंगे, अब तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया कि बिना दिए हुआ रहेगा, देंगे, पर देंगे तो ये लोग ऐसे भी दे सकते, तो सतर्क रहना, तो ये ऐसा भी दे सकते हैं 0.67, समझे। तो
तो अभी अच्छे से लिखो, ये अच्छे से लिखो बेटा, प्लीज राइट, मस्त क्वेश्चन है ये। लिखो, डाउट है तो पूछो, वापस बता देता हूं। ये चैप्टर खत्म हो जाने दो बेटा, अच्छा चैप्टर है, इसको बार बार खींच नहीं सकते आप, है ना। ये समझा कि आपको ये बताओ, पक्का समझ में आए? तो अभी अपने को क्वेश्चन नंबर 19 के लिए भी कुछ लिखना जरूरी है। क्या लिखेंगे वो देखना यार, क्या लिखेंगे। 69.5% मतलब अगर मैं इसको 50% से माइनस कर देता हूं, -50, तो 19.5 डिवाइड बाय 100, 0.195 किधर है? 0.195, 0.195, हाँ ये रहा बेटा, ये रहा 0.195, ये ना, ये ऐसे निकाला मैं, देखो परसेंटेज दिया हुआ है 69.5, डिवाइड बाय 100 करो, 0.695 ना, तो 0.695 तो किधर भी नहीं मिलेगा आपको, उसको -0.5 करो, 0.5 तो कितना, तो 0.1950 आएगा ना, 0.5 माइनस किया मैंने, या आया। इतना पीएचडी अपने को नहीं करना है, वो लोग देंगे, वो लोग क्या देंगे पता है कि 0.51 की वैल्यू देंगे, 0.51 की वैल्यू। मैं लिख लेता हूं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अपन, 19, लिखो गिवन, या तो ये वैल्यू देंगे अप टू क्या 0.51, .695 ये देंगे वैल्यू, 0.695 तक, 0.695 है ना ये, 0.51 की वैल्यू। अप टू 0.51 का मतलब क्या होता है कि 0.51 और 0.5 भी ऐड हो जाता है, कि माइनस इनफाइनाइट से लेके 0.51 की वैल्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, the wages of a worker are normally distributed with mean 172, mean 172, probability that the worker got less than 197.5 is 69.5, mean 172 that the probability that worker got less than 197.5, वन 97.5 कितना है, 69.5 मतलब 0.695, बात तो एक ही है। हाँ 69.5% मतलब 0.695। आपको इसमें चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन, कि म्यू दिया हुआ है। अच्छा x को अगर अपन z में कन्वर्ट करते थे, z इज लेस देन, तो क्या लिखते थे, x माइनस म्यू, x क्या है 197.5, म्यू क्या है 172 अपॉन सिग्मा, यह है 0.695। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन 197.5 माइनस 172, तो आ रहा है 25.5 अपॉन सिग्मा। और इसको क्या लिख सकते हैं पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन, दिया है क्वेश्चन में 0.51, मतलब अप टू 0.51 तक की वैल्यू दी हुई है 0.695, देखो। तो इसके जगह ये लिख सकते हैं ना अपन, दोनों सेम आ रहा है अभी, तो देयरफॉर 25.5 अपॉन सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा 0.51, तो सिग्मा क्या आ जाएगा 25.5 अपॉन 0.51, 50, एग्जैक्ट 50 आ रहा है, 50 ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है, इससे हार्ड नहीं आएगा एग्जाम में। बोलो उर्वी,
सर ये 0.17 और 0.44 कैसे आया फिर से? ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा बेटा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको ब्रैकेट में, ये क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये वाला, ये दिया रहेगा अपने को क्वेश्चन में। इन्होंने चापा नहीं इसके लिए, वहां लिख लो आप, चाप दो टेक्स्ट बुक में। इको नहीं है एक्चुअली, मैच पेंडिंग है ना, थोड़ा पेंडिंग है मैच में, इको का थोड़ा लेक्चर मैंने कैंसिल करवाया आप लोग के लिए। तो कौन सा? वही तो सर ने बोला अभी, सर को एक बार बोलो तो सही बाहर जाके, जो सर आए थे ना अभी, बोलो सही में बोलो आप, कोई इश्यू नहीं, बोलो आप। इसको लेके जाओ खंडाला, खंडाला छोड़ दो उसको। यस लेक्चर कैंसिल अगेन, यस यस दिव्या, यस पूरा वीक 1 ही लेक्चर, मतलब ओके ओके। अभी तो सर को मैं बात करता हूँ कि क्या कैसा रहेगा, तो अब सर को बोलना चाहिए ना कैसा क्या है वो, आप सर को पूछते हैं। बस मैच छोड़ रहा हूँ मैं, एक चैप्टर खत्म हो रहा है और कोई काम धंधा नहीं है क्या मुझको? बेटा मैं अपना जो टाइमिंग वो चेंज नहीं करेगा अभी, मेरे को आज का टॉपिक अपना ये खत्म करना है, फिर अपना चैप्टर चालू करेंगे, डेरिवेटिव चालू करेंगे अपन, ठीक है ना, वो नए लेक्चर से करेंगे, अभी मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। हाँ ध्यान दो इधर, लो एक सेकेंड। अरे क्वेश्चन नंबर 29 देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये। X follows normal distribution having parameter 3 or 36. Y follows again normal distribution having parameters 5 or 64. Are two independent normal variate, कल लिखवाया था लास्ट फॉर्मूला, तो x प्लस वाई करना है, तो मीन में तो क्या आएगा? देखो 8 कैसे आया पता है? 3 और 5 प्लस करके, तो a कितना आएगा? 36 और 64 प्लस करके नहीं, a कैसे आएगा? a फॉर्मूला है सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा? ये 36, ये दो पैरामीटर है ना स्टैंडर्ड पैरामीटर, तो ये 36 क्या है? ये सिग्मा 1 का स्क्वायर ही है वो, और 64 भी क्या? सिग्मा 2 का स्क्वायर ही है, तो कितना आएगा? ये 100, तो क्या आएगा? 10, तो क्या लिखोगे? 10, बोलो बोलो बोलो, क्या लिखोगे? 100 क्यों? पैरामीटर बोला है, पैरामीटर चाहिए, ये मतलब पैरामीटर है ना, तो पैरामीटर में तो 10 का स्क्वायर आएगा वापस से, पैरामीटर लिखना है अपने को, तो पैरामीटर होता है सिग्मा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए आएगा, देख लो आप। बहुत जन गलती से 10 लिख के आते हैं इस क्वेश्चन में, हाँ गलत दिया है, ठीक है। एन के अंदर पैरामीटर आएगा ना 8 और सिग्मा स्क्वायर, ए सिग्मा थोड़ी आएगा, वो तो सिग्मा का फॉर्मूला था, अंडर रूट एन सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर, तो कैसे 10 आएगा? अगर लिखा रहेगा तो भी गलत है उनका। ए का वैल्यू क्या आएगा आपका? 100 आएगा, ऑप्शन ए। ये सैटरडे कौन से चैप्टर की टेस्ट सबको बोलो आप लोग? यस हाँ, कितने घंटे का टेस्ट है? 1 घंटे का टेस्ट है ना। एक काम करेंगे ना अपन है ना, अरे ये रखते हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट, वो अच्छा रहेगा। आपका टेस्ट रहेगा चैप्टर ये जो चल रहा है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट रहेगा 16 का, अभी 1 घंटे का है ना, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं?
60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं तो 50 मार्क्स का रहेगा अपना। हाँ सही बात है ना। 50 मार्क्स और स्टेट्स है, थ्योरी को आ जाता था। तुम्हारा भी ये हो ना चैप्टर 16। क्वेश्चन नंबर 30 क्या लिखा हुआ है? द IQ of the army volunteers in a given year are normally distributed with mean 110 and standard deviation कितना दिया हुआ है? 10. The army wants to give advanced training to 20% of those recruits with the highest score. What is the lowest IQ score acceptable for the advanced training? The value of Z for the area 0.3 से इतना दिया हुआ है। इसको स्टार मार्क करो, रुको दूसरा करो पहले। नहीं है, देखो ये ध्यान दो इधर। द सैंपल ऑफ द 100 ड्राई, और कितना बाकी है अपने को इधर? 1 2 3 4 5। ब्रेक चाहिए कि खत्म करके छोड़ दो? छोड़ दो खत्म करके, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 36, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या आएगा? ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा कितना होता है? 1, कि स्टैंडर्ड है। देखो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। समझे कि नहीं? सिग्मा स्क्वायर मत लिख देना, सी मत लिख के आना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा का वैल्यू 1 होता है, तो सिग्मा स्क्वायर भी क्या होगा? 1 होगा। अच्छा ये बताओ, एरिया म्यू -3 सिग्मा इन म्यू प्लस 3 बनाया था पूरा नॉर्मल कर्व, म्यू प्लस -3 सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? तो कुछ तो होगा। देखो नॉर्मल है 0.997 कुछ था, ऑप्शन है। आया समझ में आपको? ये क्वेश्चन नंबर 34, देखो एक सही क्वेश्चन है, एग्जाम ऐसा देंगे कि जेड का वैल्यू 0 से लेके 2 तक 0.4772 है। चलो ट्राई करो 34। दिव्य आईडी पासवर्ड पूछ रहा है। अच्छा 17 को तो बोला हुआ है कि ये सेम मेरा क्लास इधर लेक्चर होता है। ओके आगे अपना ये, अरे हो गया क्या? हाँ अरे x का वैल्यू ग्रेटर देन 20 ना, तो z क्या होगा? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x 20 है, म्यू कितना है? 12, सिग्मा कितना है? 4, 2 आ रहा है, तो z का वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा कितना होगा? 2 तक तो इतना है, 0.5 से माइनस कर दो इसको, क्या आएगा? बस 0.5 से माइनस कर लो इसको, 0.5 माइनस 0.4772 आ गया। ये समझ में आ रहा है? ये प्योरली सम है जो एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, 1 नंबर क्वेश्चन है। देखो x फॉलोज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ म्यू 50 और एंड क्या? ये सिग्मा रहेगा, सिग्मा 10, म्यू 50 सिग्मा 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू 60 अपॉन x इज ग्रेटर देन 50? ये ऐसा कहीं देखेला लगता है, कैसे किधर पता है? P ऑफ A अपॉन B इक्वल्स टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, 11th में भी थी, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। याद आ रहा है कुछ? तो पहले तो x को z में कन्वर्ट कर लो, इसको ऐसा लिखो, P ऑफ
z इज लेस देन इक्वल टू क्या और z इज ग्रेटर देन क्या, तो क्या x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ना, तो x 60 है तो 60 माइनस 50 अपॉन 10 1 आ जाएगा और वो कितना आएगा 0 आ जाएगा। वेरी गुड। तो इसका जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन क्या बताओ, दोनों में कॉमन क्या, z का वैल्यू a क्या 1 से छोटा और नीचे क्या लिखा है z का वैल्यू 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा तो 0 1 के बीच में आएगा ना, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0 और 1 के बीच में आएगी, बोलो ये आएगी, ये आएगी ना वैल्यू ग्रेटर देन 0। और अपॉन में क्या लिखेंगे अपन, अपॉन में b मतलब वही का भी जो नीचे लिखा है z इज ग्रेटर देन 0। ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया ये वाला इधर, समझे, फॉर्मूला अप्लाई किया अपन ने कि ऊपर इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन, ऊपर दोनों में कॉमन और नीचे क्या आना चाहिए ग्रेटर देन 0, भाई b का b, तो ग्रेटर देन 0 तो अपने को पता होता है और 0 और 1 के बीच में कितना है भाई दिया है क्या, हाँ देखो कितने अच्छे लोग हैं, 0 से 1 0.3431 सॉरी 0.3413 कितना आएगा 0.3413 0.5 0.6826 0.6826 ऑप्शन ए इज करेक्ट। छा गए सर आप, छा गए, समझे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, भर भर के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। थर्टी टू हुआ है कि बाकी है, करो बेटा करो 32 करो, या कर लोगे 32 और ये, हाँ दोनों कर लोगे क्या, हाँ हो जाएगा, वो भी ट्राई करना, हो जाएगा बेटा, इतना हार्ड नहीं है वो, हाँ कर लो, अभी कर लो चाहिए तो, मेरा क्या लेक्चर है अभी आगे दूसरी जगह पे। तो यहां पे अपना चैप्टर फिनिश हुआ 100%, ठीक है, वैसे ही करना, सिंपल ही हो ना, हार्ड नहीं हो, दिया हुआ है वैल्यू उसमें, इसका तो आंसर भी आ गया 0.02828 ये वाला 32 वाला। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये चैप्टर था, कर लेना, ये वाले सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। हाँ अच्छा अभी भी खत्म नहीं हुआ है यार, ये भी है यूनिफॉर्म वाला भी, यूनिफॉर्म वाला है, गाई नहीं करते, रुको एक और लेक्चर लगेगा आपको नेक्स्ट टाइम पे, वो मैं आधे घंटे में मैं 5 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगा, गाई नहीं करते, अभी 1-2 क्वेश्चन पेंडिंग है वो भी करो, चाहिए तो बैठ के मैं बताता हूँ मैं आपको क्या है, और ये वाला भी आप एक बार कराना पड़ेगा, फिर जाके चैप्टर खत्म होगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपना आधे घंटे का ये सेशन चलेगा और फिर स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव, अपना जो लास्ट अपना टॉपिक है वो आप लोग भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।